देहो गेहो कृष्ण समर्पणा करिया शुद्ध चित्ते तोर होय स्मरण धन जना देहा गेहा कृष्णे समर्पण करिया शुद्ध चित्ते करह स्मरण धन जना देहो गेहो कृष्ण समर्पणा करिया शुद्ध चित्ते तोर होय स्मरण धन जान देहा गेहा कृष्ण स्मरण पण करिया शुद्ध चित्ते करह स्मरण तबे के नमा शुद्ध बलि कर दुख कृष्ण नील निज जन साहितार सुख तब के नमामा सुता बलि कर दुख कृष्ण नील निज जन ताहे तार सुख कृष्ण इच्छा मते सब घटाए घटना ताहि सुख दुख ज्ञान अविद्या कल्पना कृष्ण इच्छा मटे सब घटय घटाना काहे सुख दुख ज्ञान अविद्या कल्पना जहाँ इच्छा करे कृष्ण ताई जान भालो यदि अपना इच्छा ऊंचाओ जंजालो जहाँ इच्छा करे कृष्ण ताई जन भाला क्या जिए अपन इच्छा घुचाओ जंजाला नेय कृष्ण काले कृष्ण सबे जाके कृष्ण मारे कृष्ण इच्छा करे जावे देया कृष्ण ने आ कृष्ण पाले कृष्ण साबे राखे कृष्ण मारे कृष्ण इच्छा करे जावे कृष्ण इच्छा विपरीत जे करे वासना तारे इच्छा नाही फले एबाए जातना कृष्ण इच्छा विपरीत जे करे वसाना तार इच्छा नहीं फले से पय जताना तजिया सकल सुख सुन कृष्ण नाम परम आनंदे पावे तुल हरि काम त्याजिए सकाल सुख
કૃષ્ણ નામો પરમો આનંદે પાવે પૂર્વ હવે કામો त्याजिए सकल शोका सुन कृष्ण नामा परमानंद पावे पूर्ण बेकामा ઓગાતી વિનોદ માગે દિવસ ચરાના આત્મનિવેદન શક્તિ જીવને મરાને भक्ति विनोद मागे शिवस कराना संत निवेदन शक्ति जीवन मराणे जीवन ભગાતી વિનોદો માગે શિવસ ચરાને આત્મનિવેદન શક્તિ જીવને મરાને भक्ति विनोद मागे शिवस कराना आत्मा निवेदन शक्ति जीवन मरण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हाँ सात मिनट साढ़े 10 मिनट थक जाओ तो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा ब्रह्मण बिहारी राधा ब्रह्मण बिहारी श्री राधे जय राधा श्याम कुंड राधा श्याम कुंड श्री राधे जय राधा रमण श्री राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन श्री राधे जय राधा गोविंद श्री राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ श्री राधे
A very beautiful song to sung by Bhaktivinoda Thakur. ये समर्पण का सॉन्ग है और आत्मनिवेदन इसका मेन जो है क्राइटेरिया है, जिसमें भक्तिविनोद ठाकुर स्पेशली श्रीवास ठाकुर के चरणों की डिमांड कर रहा है। लास्ट स्टेज आप देखेंगे। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने जब ये सॉन्ग लिखा निवास देना बाबा जी गए श्री राधा कुंड में निवास कर रहे थे, तो जब इस सॉन्ग को लिखा और एक गृहस्थ जो कि श्रीवास ठाकुर है, उन्होंने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में। जब हम जाएंगे मायापुर तो उनके घर में बाकी की कथा करेंगे कि किस तरह से समर्पण किया था श्रीवास ठाकुर ने, क्या उनका भाव था, कितना डीप अटैचमेंट था श्री चैतन्य महाप्रभु से। उसको उनके चरणों की वंदना करके उनसे इस क्वालिटी को मांग रहे हैं कि मेरे अंदर एक क्वालिटी कब डेवलप होगी। तो एक्चुअली में जितनी भी वैष्णव क्वालिटीज़ हैं ये सब वैष्णव के माध्यम से प्रदान होती, कोई अपने आप कल्टिवेट नहीं कर सकता। चाहे आप कितना भी अपने दम पे प्रयास कर लें, आपको सारी की सारी टेक्निक्स पता लग जाएंगे। ठीक है, आप हरि नाम लेते रहो, एक दिन आप ये प्राप्त कर लोगे, आप ये कर लो, एक दिन आप ये प्राप्त कर लोगे, वो कर लो, एक दिन प्राप्त कर लोगे, ये ऑस्टेरिटी कर लो, वो ऑस्टेरिटी कर लो, कुछ नहीं होएगा जब तक कोई व्यक्ति किसी वैष्णव की शरण नहीं लेगा। और वो वैष्णव जो है उसके अंदर एक क्वालिटी होगी या वो भगवान से प्रार्थना करता है, तब ये क्वालिटी उनके अंदर आती है। ये सब क्वालिटीज स्पिरिचुअल वर्ल्ड की हैं, आध्यात्मिक जगत की हैं, जिनको आप मटेरियल तरीके से प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि अभी बिल्कुल भौतिक है। और दो हमें ये हरिनाम दिया गया है जो कि पूर्ण रूप से ट्रांसडेंटल है, पर हम अभी भी इसको मटेरियल बुद्धि से ही लेते हैं, ट्रांसडेंटल लेवल पे ले नहीं पाते, नहीं तो हम इसको रेलिश करेंगे। इसीलिए जब हम बहुत टायर्ड होते हैं और हम हरिनाम लेने बैठते हैं तो हमें निद्रा आ जाती है, हमें आनंद थोड़ी ना आता है ना। इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यही है कि हम अभी भौतिक में, क्योंकि हम सब प्रयास कर रहे हैं, अभी हम लोग सब प्रैक्टिस के लेवल पे हैं, परफेक्शन के लेवल पे नहीं आए, तो उसमें कई सारी चीज़ें मटेरियलिस्टिक भी एडेड होती हैं, लेकिन क्योंकि वो अप्रूव्ड है श्रील प्रभुपाद के द्वारा वो एक्टिविटी, इसलिए भगवान उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। वरना मायावादी लोग भी जब करते हैं, इसी हरिनाम का जब करते हैं, कीर्तन करते हैं, वो उनका हृदय क्यों नहीं चेंज हो रहा है? क्योंकि उनका पीछे उनका कंसेप्शंस कुछ और है हरिनाम लेने का। तो ये कंसेप्शंस गुरु के द्वारा प्रदत्त होते हैं और एक क्लैरिटी भी गुरु के द्वारा दी जाती है, तब जाकर के कोई ढंग से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को कर पाता है। वरना एक्टिविटी ओरिएंटेड रह जाता है, एक्टिविटीज़ बेस्ड रह जाता है सब कुछ। आज सुबह 3 बजे 3:30 बजे उठ भी रहे हैं, श्रवण भी कर रहे हैं, चैंटिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि गुरु की कृपा नहीं है, क्योंकि वो भी ऑथराइज नहीं है। तो अपने मन से कुछ भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं, इसलिए बहुत आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद ने सिस्टम बनाया दीक्षा का, और दीक्षा का मतलब केवल ये नहीं है कि आपने एक बार आपको नाम मिल गया, आप सब कुछ हो गया, आप तो किसी को जानते ही नहीं, आप मैं दीक्षित भक्त हूँ, ऐसा नहीं है। दीक्षा का जो मेन कंसेप्ट है कि वो आपके लिए एक प्रोग्राम इनिशिएट करता है। दीक्षा को इंग्लिश में बोलते हैं इनिशिएशन। तो एक प्रोग्राम आपके लिए इनिशिएट किया जाता है जिसको आपको प्रत्येक दिन करना है। और अगर वो आप जिस दिन वो प्रोग्राम को नहीं करते हैं उस दिन आपकी दीक्षा नहीं हुई। एवरी डे प्रोसेस है दीक्षा का, एवरी डे माइन्यूट टू माइन्यूट सेकंड प्रोसेस है ये। यू आर फॉलोइंग और नॉट, यू आर फॉलोइंग और नॉट, डिपेंड्स अपॉन दैट, उस पर सब कुछ रहता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि धन जन देह वेह कृष्ण समर्पण है, परियाच शुद्ध चित्ते करह स्मरण। तो धन जन यानी कि आपका जो भी धन है, आपके फॉलोअर्स हैं, यानी कि आपके अंदर में जो सबऑर्डिनेट्स हैं, ये है जो भी जायदाद है, वो सब कुछ क्या करते हैं, आप कृष्ण को समर्पण कर रहे हैं। ऐसा उनका भाव है कि इन सब चीज़ों को भगवान को समर्पण कर देना चाहिए। और क्या करें, करिया शुद्ध चित्ते करो स्मरण। इस तरह से आपका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा और आप भगवान का वाकई में स्मरण भी कर पाएंगे। तब एक्चुअली में कोई व्यक्ति शुद्ध चित्त से स्मरण कर सकता है जब वो बोले कि मेरा कुछ नहीं, भगवान सब आपका है। जब तक ये ममेति की भावना हृदय में रहती है, दिस इज माइन, दिस इज माइन, तब तक कोई व्यक्ति शुद्ध चित्त से कभी भजन नहीं कर सकता। जब वो हर चीज़ भगवान से रिलेट करने लगता है अपने जीवन में, हर चीज़ भगवान से कनेक्ट कर देता है अपने जीवन में, कि मेरे को केवल टेक केयर के लिए ये चीज़ दिया गया है, ये एक्चुअली में भगवान का है। जितने समय के लिए भगवान दिया है, भगवान ने दिया है,
उतने समय तक इसको यूटिलाइज करूँगा। तो इस तरह से वो अटैच नहीं होता चीज़ों से। और हम अपनी परिस्थिति देखें तो बहुत बुरी तरह अटैचमेंट है हमारा। अभी हमें पता नहीं लगता है, जब हमसे कोई चीज़ छिनती है ना तो पता लगता है हमें कि कितना अटैचमेंट है, रोते हैं हम उसके लिए। हम चाहे अपने मन में हम चाहे कितना भी सुदृढ़ भाव रखें, नहीं हम बड़ी अच्छी भक्ति कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन भगवान एक झटका देते हैं ना, जैसे ही देखते हैं टेस्ट करते हैं, अच्छा अभी टेस्ट करके बेटा देखता हूँ, तो ये हालत खराब हो जाती है। जब कुछ भगवान अच्छा देते हैं हमारी इच्छा के अकॉर्डिंगली तो बड़ा अच्छा लगता है, हम थैंक यू बोलते हैं, लेकिन जब भगवान लेते हैं तो थैंक यू नहीं निकलता हृदय से। तब एक ये ना मम सुत बोली करो दुख, तो अगर ये भाव रहेगा ऊपर का तो फिर ये मेरी चीज है और जब ये जाएगी, यानी कि मेरी प्रिय चीज अगर कोई मुझसे लेगा तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। क्यों होगा मुझे दुख? वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लेकर पूछे तो मुझे दुख क्यों होगा? तो यानी कि बताने का ऐसा दुख हो रहा है तो इसका मतलब अभी आप इस परिस्थिति में नहीं है। ये बहुत हैवी सॉन्ग है, क्योंकि श्री राधा कृष्ण की जो भक्ति करते हैं हम सब वृंदावन धाम है, वृंदावन के भाव को समझने का प्रयास करना चाहिए। क्या वृंदावन का भाव है? और तो बातें ना प्रभु जी वृंदावन दर्शन करने जाना है, प्रभु जी वृंदावन में ये करेंगे, ब्रज में वो करेंगे, ब्रज में रहेंगे, ये करेंगे। जब तक ये भाव नहीं है 100%, तब तक आप एक्चुअली में ब्रज में रह ही नहीं सकते, ब्रज की कॉन्शियसनेस में नहीं रह सकते। इसलिए उन्होंने पहले चित्त के लिए बता दिया कि चित्त अगर शुद्ध करके भजन करना है तो ये सब चीज़ करनी पड़ेगी। धन जन गेहो देहो कृष्ण समर्पण। और कैसे वो समर्पण आ रहे हैं? आप तो हृदय से बोल देते हैं अरे नहीं सब कुछ भगवान का ही है। बोल रहे हैं कि जिस दिन आपको दुख होना खत्म हो जाएगा, आपका अगर आपकी कोई प्रिय चीज छीनी जाए आपको दुख नहीं हो बिल्कुल। बोले तो कृष्ण कहता ठीक है उन्होंने ले लिया, इसका मतलब आप समर्पित है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। दुख हो रहा है तो समर्पण नहीं है अभी। ये सरेंडर का बहुत बड़ा एक लेवल है एक्चुअली में, आत्मनिवेदन का, कि सब कुछ अपने आप दे दिया है। कृष्ण नील निज जन काहे तार सुख, मतलब उसका सुख क्या है कि मैं कृष्ण से रिलेट कर रहा है चीज। कृष्ण नील निज जन है, ये तो कृष्ण के निज जन है जो मुझे सेवा के लिए दे गए थे, ले लिया ठीक है कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। और ये कोई अपना इंपॉर्टेंट गैजेट है, मेरे पास एप्पल का फोन है मान लीजिए, मैं बोलूँ कि प्रभु जी मैं बाहर जा रहा हूँ फॉरेन कंट्री में, चलेगा नहीं, थोड़े दिन के लिए आपको दे रहा हूँ, इसको रख लीजिए मैं आगे ले लूँगा, तो क्या करेगा व्यक्ति? ये थोड़ा बोलेगा ये मेरी चीज़ है। वो अपनी चीज़ से भी ज़्यादा संभाल के रखेगा, इसको टेक केयर करके रखेगा। नहीं नहीं प्रभु जी का है, इसको ध्यान से रखो कहीं खराब ना हो जाए। अपनी चीज़ बच्चा उठा लेता है कोई बात नहीं, तोड़ तो देगा, लेकिन दूसरे का लेगा ना तो क्या करते हैं, यानी उनका है देना वापस, इसको रखो संभाल के, टूट गया तो वैसे ही भक्तों का भाव होना चाहिए। जो भी चीज़ हमें मिली है वो भगवान ने हमें टेक करके लिए दी है, उसको उतने ध्यान से अगर आप वाकई में हर चीज़ को भगवान का मानना शुरू कर दोगे तो बड़े अच्छे से टेक केयर करोगे, चाहे वो अपनी पत्नी हो, चाहे वो अपने बच्चे हो, या कोई भी हो, क्योंकि भगवान से रिलेट कर दिया आपने, भगवान को बीच में ला दिया, तो भगवान ने मुझे टेक केयर करने के लिए दिया है, तो बड़े अच्छे से टेक केयर करोगे। नहीं तो क्या होगा, जबरदस्ती अगर कोई डिटैचमेंट शो ऑफ करता है तो जनरली क्या उसके मन में आता है, पहले आता है प्रभु जी मैं क्या है ना, ये सब पति पत्नी बच्चे सब ना मुझे फंसा रहे हैं बुरी तरह संसार में, मैं इनसे निकलना चाहते हूँ। ये सब प्रभुपा जी बोलते हैं फल्गु वैराग्य एक नंबर का, ये कोई डिटैचमेंट नहीं है। मत सोचो कि सन्यासी बन रहे हो आप जिस आश्रम में हो उस आश्रम में रहते हुए कृष्ण को बीच में लाओ। आश्रम का मतलब ही है कि आपने कृष्ण का आश्रय ग्रहण कर रखा है। आश्रम वर्ड बना है आश्रय से, और उसमें आपको जिस आश्रम में जो भी ड्यूटीज हैं आपको बड़े अच्छे से प्रॉपर्ली तरीके से उसको फॉलो करना है। कभी वहां पे डिटैचमेंट नहीं दिखानी है, बल्कि अटैचमेंट कृष्ण से जितनी ज्यादा होगी उतना आप उसका टेक केयर कर पाओगे। अगर ये नहीं हो रहा है उस आश्रम में, इसका मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, भयावह स्थिति में है। भगवान को बोल रहे ना, एक श्लोक है भगवद्गीता में, भयावह चतुर बोले कि जो जिस परिस्थिति में स्थित है अगर वो उसको फॉलो नहीं करता है तो वो बड़ी भयावह स्थिति में आ जाएगा। धीरे धीरे मान लीजिए कोई अगर सन्यासी है वो किसी गृहस्थ की तरह एक्ट नहीं कर सकता, कोई गृहस्थ किसी सन्यासी की तरह एक्ट ना करे। आपने कहा जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको फॉलो करे। अपना काम गलत तरीके से करते तो भी ठीक है, दूसरे हाँ, और दूसरे काम अगर बड़ी परफेक्शन से कर रहे हैं तो भी गलत है। और इसको याद है वो सपोर्ट करता हूँ सब। अरे पॉइंट इज कि अगर इस तरह से हम रिलेट करते हैं तो ये सुख दुख का कोई बात ही नहीं रहती फिर।
बोले कृष्ण इच्छा मते सब घटाई घटना, जो भी घटना हमारे जीवन में हो रही है, किसी के जीवन में भी हो रही है, वो सब कृष्ण की इच्छा से हो रही है। इस बात को समझना बड़ा मुश्किल है। श्रीवास आचार्य का ऐसा भाव था, उनके घर में भगवान संकीर्तन कर रहे हैं, उनके पुत्र की डेथ हो गई बाहर, सब लोग रुदन कर रहे हैं, उन्होंने बोला रुक जाओ, देखो वहां पे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए अंदर, भगवान से हुआ है, जो हुआ है भगवान की इच्छा से हुआ है, कोई बात नहीं, ये सब कार्यक्रम बाद में कर लेंगे, लेकिन भगवान के कार्य को क्यों हम रोकें? उनके कार्यों को नहीं रोकना चाहिए, वो इस समय आनंद में है, उनको कीर्तन कंटिन्यू करने दीजिए। अभी आप आ रहे थे ना ब्रह्मांड घाट में, लेकिन महापुरुष समझ जाते हैं, एकदम सीधा सीधा महापुरुष बोलते हैं आज मुझे आनंद नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो देखें कि किस तरह से बहुत हाई लेवल का कंसेप्ट है कि जो भी हो रहा है, हम तो बहुत जल्दी गाली बक देते हैं, पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, कारगिल में हो गया, मुसलमानों ने इतनों को मार दिया, ये कर दिया वो कर दिया, ये कभी सोचते नहीं कि कृष्ण की इच्छा से ही हो रहा होगा जो भी घटना हो रही है कि नहीं? जितने न्यूज़ देखते हैं उतना भड़कते हैं अंदर से, अच्छा हुआ ये हो गया, अच्छा हुआ वो हो गया, ये पकड़ गया, ये हो गया, सब कृष्ण की इच्छा से हो रहा है जो भी हो रहा है। भाई सुख दुख ज्ञान अविद्या कल्पना, उस व्यक्ति के लिए जो इस तरह से सोचता है सुख दुख ये सब अविद्या की कल्पना के समान है, वो ज्ञानी व्यक्ति है जिसको ये सब नॉलेज हो जाता है बेसिकली कि सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। जहाँ इच्छा करे कृष्ण ताई जो भला, जैसी इच्छा करते हैं कृष्ण उस व्यक्ति का वैसा ही भला होता है। मतलब अगर किसी के जीवन में कुछ बुरा भी हुआ है ना, तो भक्त लोग जानते हैं कि इसके जीवन में भगवान कुछ अच्छा करना चाहते थे इसलिए ऐसा हुआ है, उनका इमीडिएटली कॉन्शियसनेस कहाँ जाता है, भगवान पे जाता है। नहीं, भगवान शायद कुछ अच्छा चाहते थे इसके जीवन में, इस कारण से इसको इस दुख में डाला है, आने वाला समय इसके लिए बहुत अच्छा होगा, कर पाएगा कुछ ना कुछ। तो जो कुछ दे रहे हैं भगवान अच्छा दे रहे हैं, इवन उनके कर्मास के अकॉर्डिंगली भी अगर कुछ मिलता है भक्तों को, हाँ दैट इज ऑल्सो गुड फॉर हिम। कई बार किसी भक्त के चोट लग जाती है तो इमीडिएटली वैष्णव क्या बोलते हैं, अच्छा वो प्रभु जी कर्म कट गए, पता नहीं कितना बड़ा होना था, छोटे में निपट गया। उस समय तो बड़ा बुरा लगता है जब चोट लगी किसी को और उसको बोले बढ़िया हुआ, किसी के ब्लड निकल गया बढ़िया हुआ, लेकिन उस समय समझना बड़ा मुश्किल है कि अच्छा ही हुआ होगा, वाकई में पैर टूटने दिखा ली, झूठे में चोट लग के रह गई। पर वो कंसेप्ट समझ नहीं पाते हम जल्दी, क्योंकि वो सरेंडरनेस नहीं है अभी। त्यागिए अपन इच्छा घुचाओ जंजाल, अपनी इच्छा को छोड़ करके भगवान की इच्छा के अकॉर्डिंगली जब चलना सीखेंगे तो इस संसार के जंजाल से हम निकल जाएंगे। दे कृष्ण नेव कृष्ण, देते भी कृष्ण है, लेते भी कृष्ण है, पाले कृष्ण सबे, सबको भगवान पालन कर रहे हैं कृष्ण, राखे कृष्ण मारे कृष्ण इच्छा करे जबे, रखते भी भगवान मतलब प्रॉपर्टी रखते भी हैं, मारते भी हैं, जब उनकी इच्छा होती तब वो कार्य करते हैं, हमेशा समझना चाहिए। कृष्ण की ऐसी इच्छा थी तो अपना नहीं बोलते थे ओके दिस कृष्णा डिजायर विल डू दैट नो प्रॉब्लम, हमेशा प्रॉपर्टी ऐसे ही बोला करते थे। कृष्ण इच्छा विपरीत जेकर वासना, अगर कृष्ण की इच्छा के विपरीत अगर कोई व्यक्ति वासना करता है, मतलब कोई इच्छा करता है, कोई भोगने की इच्छा करता है, हाँ, तो उसको कभी इच्छा वो फलती नहीं है और हमेशा उसको यातना ही मिलती है। तो जितने लोग भी जाते हैं ना एस्ट्रोलॉजर के पास कि हमें इसका उपाय बता दीजिए, हमारे गड़बड़ चल रहा है अभी कुछ, हाँ, तो बोलता है ये कर लो, ये कर लो, हो सकता है उस व्यक्ति की वो वासना पूर्ण हो जाए उस समय, लेकिन उसने क्योंकि अपने कर्मों के अकॉर्डिंगली उसको नहीं खींचा तो कहीं ना कहीं से खींच के लाया है, उसको उसकी और तगड़ी यातना मिलेगी उसको कभी ना कभी। इमीडिएट बेस पे तो शायद कुछ आपको लगे कि बड़ा अच्छा हुआ कि मैंने करा लिया और ये हो गया, लेकिन आने वाला समय उसके लिए बहुत क्रूशियल होगा, उसका डबल अटैक आएगा उसके ऊपर। इसलिए कभी भी इधर उधर नहीं भागना चाहिए। अगर कृष्ण के ऊपर फेथ है तो कृष्ण के ऊपर पूर्ण रूप से फेथ रखिए, दैट्स इट। क्या दिया शकल शोक सुनो कृष्णनाथ, उसका क्या कह रहे हैं अभी, ठीक है अभी आपको इतना शायद नहीं इस लेवल पे हैं हम सब, सारे शोक को त्याग दो, केवल कृष्ण का नाम सुनो, ध्यानपूर्वक बोलो और सुनो, तो क्या होगा, परम आनंद पावे पूर्ण हवे काम। तो ये जो जितनी भी इच्छाएं जो हमने ऊपर की हैं, आनंद में रहोगे आप और ये सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। लेकिन पहले कामना तो करें, हम डिजायर ही नहीं करते ऐसी, हमारे अंदर इच्छा नहीं होती, हम सुनते हैं डरते और हैं, क्या बोल रहे हैं प्रभु जी अभी कुछ कर ले लिया तो क्या होगा मेरा, हाँ, तो बहुत बहुत खतरनाक परिस्थिति है हमारी अभी वाकई में। अभी तो गुरु के साथ रिलेशनशिप भी डेवलप नहीं हुआ है, अभी तो किसी भक्त के साथ उतना रिलेशनशिप भी डेवलप नहीं हुआ है जिसको हम रियलाइज कर पाएँ, तो हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जिस लव को थोड़ा बहुत समझ पाएँ, वो इन भक्तों के माध्यम से ही पता लगता है। तो ये तो बहुत ऊंची ऊंची बातें हो रही हैं।
महाप्रभु की आप लीलाएं पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि किस तरह से भक्तों के प्रति आदान प्रदान, कितना प्रेम था उनका। चैतन्य महाप्रभु को पूरा बांध देते थे भक्त लोग पूर्ण रूप से। चैतन्य चरितामृत में आप देखेंगे जगदानंद पंडित डांट रहे हैं महाप्रभु को, भगवान है वो स्वयं, इनको भी पता है भगवान है तो भी डांट रहे हैं। माता यशोदा भी आप गए थे, उखल से बांध दिया भगवान को। क्यों बंधे? प्रेम के कारण बंधे हैं। वो जो लव है, वो जो प्रेम है, वो इतनी आसानी से भगवान देते नहीं, क्योंकि उससे बंध जाते हैं। तो आपको हम बोले कि हम आपको बांधना चाहते हैं, आप बंधने के लिए तैयार हो जाओगे? कभी नहीं बंधोगे। बोले नहीं मैं नहीं बंधना चाहता, मैं क्यों बंधन बंधू? भगवान कैसे बन जाएंगे? सोचे कितनी जतन करने पड़ेंगे भगवान को बांधने के लिए, है कि नहीं? तो ये रेसिप्रोकेशन बोथ साइड्स होता है, दोनों साइड से होता है कि जब आप उस रेसिप्रोकेशन को करते हैं, भगवान के प्रति आदान प्रदान, प्रेम का आदान प्रदान करने का प्रयास करते हैं, उनके प्रति फीलिंग्स डेवलप करते हैं, तो भगवान बोलते हैं यथा माम प्रपद्यस्ते ताम तथैव भजामि हम। जैसा तुम मेरे लिए फीलिंग्स डेवलप करोगे, वैसा ही मेरा तुम्हारे साथ चल रहा है फीलिंग्स। तो भगवान के अंदर जो फीलिंग्स आती हैं हमारे लिए, भगवान परम कृपालु है, हर समय हमारा सहयोग देने के लिए तैयार है। जब व्यक्ति कोई एक व्यक्ति से प्रेम करने लगता है ना, तो कभी 2 कदम पीछे नहीं हटता। जैसे मान लीजिए आप किसी से प्रेम करते हैं बहुत ज़्यादा, तो अगर वो व्यक्ति आपको कुछ उल्टा सीधा ही बोलेगा ना, इस भौतिकत में ऐसा होता है कि हम भी ईर्ष्या करने लगते हैं कि सामने वाला ईर्ष्या कर रहा है, लेकिन भगवान का स्वभाव ऐसा नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला सबसे लास्ट स्टेज, आश्लिष्य वा बदरता विनष्टुमा आदर्शना मरमहताम करोतु वा यथा तथा वा विद्धा तुलम पटो मद प्राण नाथस्तु सा एव नापरा। यू कैन किक मी और कीप मी और एम्बरेस मी। आप मेरे को लात मार करके बाहर निकाल दें और मुझे गले लगाएं, तब भी आप मेरे ही प्राणनाथ रहेंगे, आपकी सेवा को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। गोपियाँ बोल रही हैं क्या पोजीशन है उनकी प्रेम की। और हमें एक झटका, हल्का सा झटका लगता है, भगवान को उल्टा सीधा बोलना शुरू करते हैं। हमने कई बार लोगों को देखा है और जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ब्लेम करते हैं, हे भगवान तूने क्या कर दिया? भगवान ने क्यों किया? आपने अपने कर्मों ने किया, पहले कभी करा होगा। किसी की लड़की भाग जाए तो भगवान को दोष देंगे, उन्हें थोड़े भगा के ले गए कोई। तो कहने का पर्पज है कि भगवान बहुत कृपालु है, हम चाहे उनको 50 गालियां देते हैं फिर भी वो हमें प्रेम करते हैं। उस प्रेम के कारण भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं यहाँ पर, इनको समझाओ, इनको वापस लेकर के आओ। श्रील प्रभुपाद जी जैसे लोग इसी कारण से आए यहाँ पर, इस कारण से ही भगवान इतनी सारी लीलाएं कर रहे, स्वयं आ रहे हैं यहाँ पर। इति दृक् स्वलीलाभिरानंद कुंडे सघोषम निमज्जनता माख्यापयन्तम तदि ये शितव्येषु भक्तर्जितत्वम पुनः प्रेमतस्तम सता प्रतिबंधे। पुनः उस प्रेम को स्थापित करने के लिए भगवान स्वयं इस भौतिक जगत में आते हैं, सब लीलाएं करके इन लीला स्थलियों को छोड़ के गए ताकि हम आए यहाँ पर दर्शन करें, हमारा फेथ बढ़े। यस, भगवान यहाँ पर थे, ये कोई मन गलत बात नहीं है। इस कारण से सब लीलाएं करते हैं भगवान यहाँ पे, इस कारण से धाम को लेकर के आए हैं भगवान। हम जब भी इन स्थानों पर आए हैं, हमें भगवान से प्रार्थनाएं भी करनी चाहिए कि इनके प्रति हम फेथ डेवलप कर सकें, श्रद्धा बढ़ा सकें, अपनी समर्पण भाव बढ़ा सकें अपना, और इस प्रेम को प्राप्त कर सकें। ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, हमें संस्था में इस तरह से जुड़े और इस भक्ति की प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत साइंटिफिक वे में। ये बहुत वैज्ञानिक पद्धति है, प्रभुपाद जी बोला करते थे। भगवान ने भगवद्गीता में बोला है 17.42 में, प्रभुपाद जी परपट में लिख रहे हैं, सीधे पढ़िएगा आप लोग घर जा करिए। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज साइंटिफिक प्रोसेस, पापा लिख रहे हैं, वैज्ञानिक पद्धति है जो गुरु के माध्यम से उनको ट्रेन किया जाता है, उनके लेवल पे, उनके नेचर के अकॉर्डिंगली उनको सेवा दे करके, ताकि वो भगवत धाम वापस जा सके। उनको इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं वो। लेकिन उसके लिए हमें हमारे नेचर को समझने के लिए, हमारे नेचर को हम समझाने के लिए हमें उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ता है, और वो हमारा कार्य नहीं है। पहले ऊपर से रिलेशनशिप वो दिया जाता है, हम कितना ग्रैस्प कर पाते हैं वो हमारे ऊपर है। मैंने इसलिए बताया, स्पिरिचुअल चीज़ हमेशा असेंडिंग होती है, डिसेंडिंग होती है, ऊपर से आती है नीचे, कभी नीचे से ऊपर नहीं जाएगी, वो हमेशा ऊपर से आती है। इसलिए बोलते हैं कृपा की, हमें कृपा दीजिए। कृपा क्या है? ये सब चीज़ें कृपा। गुरुजन आकर के हमें रिलेशनशिप ऑफर करते हैं, हम उसको कितना सीरियसली लेते हैं अपने जीवन में उतारने के लिए,
किस तरह से रिलेशनशिप बनता है। सीरियसली लेने का मतलब क्या है, वो जो कृपा है वो उनके इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में आई है। हम कितना सीरियसली उन चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास करते हैं, उससे हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग होता जाता है, स्ट्रांग होता जाता है। और वो हम जो उनका सेल्फलेसनेस है वो हम अपने जीवन में फील कर पाते हैं, और धीरे धीरे उनकी क्वालिटीज़ हमारे अंदर ट्रांसफर होने लगती है। ये कृष्ण की कृपा है वाकई में, ये कृष्ण की कृपा है। और उस कृपा में इतने लेवल पे चले जाना कि वो आगे जा करके वो भगवान को भगवान ही नहीं समझते, उनके साथ ऐसा रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है कि वो कृष्ण को अपना सखा मानते हैं, कोई अपना पुत्र मानते हैं, कोई अपने पिता मानते हैं। लेकिन शुरुआत में इनिशियल डेज में वो रिलेशनशिप हमेशा रिस्पेक्टफुल रहता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने जो राधा कृष्ण की सेवा बताई है, तो कैसे बताई हमारे मंदिरों में, कैसे सेवा होती है, जैसे लक्ष्मी नारायण की सेवा होती है, कैसे आरती उतारे भगवान की कभी आरती उतारी जाती है। भगवान तो प्रेम करने के लिए है राधा कृष्ण को, लेकिन फिर भी लक्ष्मी नारायण की तरह आरती उतर रही है। हाँ, फिलॉसफिकल हमारा देखें गौड़ी वैष्णव का सिद्धांत क्या है, बहुत भाव का, बहुत हाई लेवल का सिद्धांत है। लेकिन इनिशियल स्टेज पे हम सबको रिस्पेक्ट पहले डेवलप होना चाहिए, नहीं तो बहुत ही आसानी से हम जो है क्या हो जाएंगे, सहजिया हो जाएंगे। वो अच्छा नहीं है हमारे लिए। इसलिए प्रभुपाद ये लीलाओं में भी फिलॉसफी देते थे बहुत ज़्यादा। इसलिए इस फिलॉसफी को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी समर्पण भाव आएगा। किस तरह से श्रीवास ठाकुर का आत्मनिवेदन था, भाव था, किस तरह से गोपियों का भाव था। हम केवल लीलाओं को जानते हैं, उसके पीछे उनके भाव क्या है वो जानते ही नहीं होंगे। हमने देखा कि ब्रजवासियों ने बोला, गोवर्धन जब इंद्र ने आक्रमण कर दिया, एक तरह से समर्थक बादल भेजे, तो ब्रजवासियों ने क्या बोला, बचाओ कृष्ण बचाओ। तो हम क्या समझते हैं, सीधे सीधे अरे कोई मुसीबत आती है तो सीधे भगवान को बुलाना चाहिए, भगवान आएंगे हेल्प करने के लिए। नो, उसके पीछे बड़ा सुंदर एक डीप राज है। हमने पिछले भी आश्रय क्लास में आपने बताया, क्या है वो, कि कृष्ण को एक चीज़ बहुत पसंद है, वो है प्रोटेक्शन देना भक्तों को। मंदिर आ रहा है, सब लोग समझ जाइए, माला कम से कम अपने गले में डाल दीजिए। हाँ, तो भगवान को एक बहुत ही चीज़ पसंद है, वो है प्रोटेक्शन प्रदान करना भक्तों को, और भक्तों को ये पता होता है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए वो प्रोटेक्शन मांगते हैं। उनको पता है भगवान तो वैसे ही प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन अगर हम उनसे कुछ मांगेंगे तो बड़ी खुशी खुशी करेंगे। इसलिए हम भी सब प्रेयरफुल मूड में रहते हैं वहाँ से। तो प्रेयर करने के लिए ये हमारा मूड नहीं होना चाहिए कि मेरा कुछ भला हो जाए। भाव क्या होना चाहिए कि किस तरह से भगवान से जाओगे प्रेयर करेंगे कि हम वाकई में आपकी सेवा करना चाहते हैं, इसलिए कृपा करके हमारे इस अनर्थ को निकालिए। तो इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को पसंद है प्रोटेक्शन प्रदान करना अपने भक्तों को। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए हम प्रेयर करते हैं, ना कि अपने लिए कि हम शुद्ध हो जाए, हम ऐसे बन जाए, हम वैसे बन जाए। वो तो भगवान के हाथ में जब चाहे शुद्ध कर देंगे, लेकिन भगवान से हम प्रेयर करते हैं तो इस मूड में करना चाहिए। तो ब्रजवासियों का हमेशा ऐसे मूड रहता था, You can't even think of कि क्या होगा। हम तो हमेशा सेल्फिश रहते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, इसलिए अपने लिए प्रेयर्स करते हैं, अपने लिए सब कुछ करते हैं, अपने लिए करते हैं, अपने लिए वो करते हैं। लेकिन भगवान को सेल्फलेसनेस बहुत पसंद है, क्योंकि प्रेम का एक सबसे बड़ा जो स्तंभ है वो है सेल्फलेसनेस, जहाँ पे सेल्फिशनेस जीरो है। अपने लिए कोई इच्छा नहीं है। गोपियों की ऐसी इच्छा थी ना, रूप गोस्वामी क्या लिख रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि वो अपने लिए नहीं सजती थी, वो इसलिए सुंदर सुंदर कपड़े पहनती थी, श्रृंगार करती थी कि कृष्ण मुझे देखेंगे तो बड़े प्रसन्न होंगे, और कृष्ण जब प्रसन्न होंगे तो मैं उससे ज्यादा प्रसन्न होंगी, क्योंकि कृष्ण प्रसन्न है। तो इस तरह से भगवान इसी का रसास्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। क्योंकि जब वो गोपियों को देखते थे उन्हें प्रसन्नता होती थी, लेकिन वो क्या देखते थे, गोपियों को मेरे साथ प्रसन्नता हो रही है क्योंकि मैं प्रसन्न हूँ, और उनको और ज्यादा प्रसन्न देख करके वो और ज्यादा प्रसन्न हो जाते थे, और गोपियों का 100 गुना से ज्यादा बढ़ जाती थी प्रसन्नता कि कृष्ण कितने प्रसन्न हो रहे हैं मेरे को देख के। वो सोचते थे ये क्या भाव चल रहा है इनके मन में, समझ नहीं आता। इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप लेकर के आए, इस भाव को अंगीकार करके आए, जानने के लिए ये प्रेम का जो प्रेम का अंगीकार है, जो प्रेम का स्वरूप है, वो भक्तों के हृदय में क्या है उसको मैं फील करना चाहता हूँ। लेकिन क्योंकि भाव तो चुराला है श्रीमती राधा रानी का, लेकिन शरीर तो क्या है,
कृष्ण का है। हाँ? जब गोरा और काला मिलते हैं तो स्वर्ण कलर बनता है। तो चैतन्य महाप्रभु गोल्डन मेटल फॉर्म में है। हाँ? लेकिन उस भाव को संभालने के लिए भी तो कोई चाहिए। मान लीजिए मैं आपको कोई गैजेट उठा के ले आऊं और मेरे को चलाना नहीं आता, चलाऊंगा तो कुछ उल्टा सीधा उसमें होगा। हाँ? तो क्या होगा, उसको चलाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जो हमें सिखाएगा कि भाई कैसे चलाता है। इसलिए महाप्रभु उस भाव को संभाल नहीं पाते थे। जैसे हरिनाम होता था बेहोश हो जाते थे वो, फिर भक्तगण आते थे, उसको हिलाते थे, उनको उठाते थे। इसलिए वो गदाधर पंडित के पास डेली जाते थे भागवतम श्रवण करने के लिए। उनको समझ नहीं आता था ये क्या भाव है, तो वहाँ वो समझाते थे। क्योंकि गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी है चैतन्य महाप्रभु की, तो वो समझाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, और उसको बहुत रैलिश करते थे वो, फिर प्रयास करते थे। इस तरह से जो रिलेशनशिप है स्पिरिचुअल लाइफ में, लविंग रिलेशनशिप, ये प्राप्त होता है हम जब सेल्फलेसनेस की प्रैक्टिस करते हैं अपने जीवन में। एक्चुअली में भक्ति है क्या? भक्ति यही है कि सेल्फिशनेस की ओर से सेल्फलेसनेस को डेवलप करना। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब कोई व्यक्ति ऐसा जीवन में हमारे जीवन में हो जो इसकी प्रैक्टिस कर रहा है और वो प्रेम हमें प्रदान कर रहा है, वो ट्रेनिंग हमें प्रदान कर रहा है। तो हम इस ट्रेनिंग से ट्रेंड होकर के बाहर निकल पाएंगे और सेल्फलेसनेस की प्रैक्टिस कर पाएंगे। नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। वरना कितना बहु जन्मे करे कोई श्रवण कीर्तन, कई जन्म तक आप श्रवण कीर्तन करते रहिए, तब तो न पावे कृष्ण पदे प्रेम, तभी उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। करते रहिए जो करना अपने मन से। प्रभु जी मैं डेली 128 माला करता हूँ, करते रहिए। आप इमीडिएट चाहे कितना भी करिए, भगवान एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जब तक कोई भक्त जीवन में नहीं है तब तक कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। भक्तों की कृपा से सब कुछ मिलता है। तो कोई व्यक्ति ऐसा ट्रेनिंग वाला चाहिए जो हमारे माइंड को मुझसे ट्रेन कर सके और हेल्प कर सके हमें इन सब चीज़ों को अपने जीवन में उतारने के लिए। तो हम इन लीला स्थलियों का दर्शन भी देख कर पाएंगे। विषय छाड़िया कभी शुद्ध हवे मन, कभी आमी हेरी वो श्री वृंदावन। कब वो दिन आएगा जब विषयों को छोड़ दूंगा मैं और मेरा शुद्ध मन हो जाएगा, उस दिन मुझे वृंदावन के दर्शन होंगे। वरना अभी तो हम केवल आते हैं, विग्रह दर्शन करते हैं, थोड़ा स्नान कर लिए घाटों में, चल दिए वापस। दिल्ली जाना है, टेंशन होती है अगले दिन की, ऑफिस जाने, अभी भी वही थॉट प्रोसेस चल रहा है कंटिन्यू, है कि नहीं? रियलिटी है, उसमें कोई शर्मानी बात नहीं। सबके मन में ऐसे ही है, सब एक जैसे हैं। क्योंकि वो विषय वासना बहुत ज़्यादा भी अंदर है, तो सेल्फिशनेस भरा पड़ा है अभी। तो इसका हम सबको प्रैक्टिस करना है किसी भक्त के अनुगत्य होकर के। तब ये चीज़ें जो है क्या होंगी, धीरे धीरे हम रैलिश करना शुरू करेंगे, इस रिलेशनशिप पर रैलिश करना शुरू करेंगे। वरना तो चलता रहेगा ऐसे ही जीवन। तो भक्ति लता बीज मिलेगा नहीं। भक्ति लता बीज जनरली हम लोग सोचते हैं कि दीक्षा के बाद भक्ति लता बीज मिल गया, लेकिन उसका पोषण कौन करेगा, उसका टेक केयर कौन करता है? अगर कोई बीज केवल ऐसे ही नहीं जाता कि आपने चलते फिरते किसी खेत में डाल दिया और वो उगाएगा क्या? नहीं उगेगा। उसको प्रॉपर जल चाहिए, उसका टेक केयर करना चाहिए और बैलेंस वे में चाहिए। कितना जल डालना है उतना ही चाहिए। ज़्यादा डाल दोगे तो गल जाएगा, कम डालोगे तो सूख जाएगा। तो वो बैलेंस बनवाएगा कौन लाइफ में? वो सब गुरुजन कार्य करते हैं। वही किसान हमारे जीवन में होना चाहिए ऐसा, जो हमारे भक्ति लता बीज का पोषण कर सके। इसलिए वो बोला प्रेम लतिकर मूला, मूल से लतिका बनती है। पहले बीज मिला भक्ति लता बीज से मूल और फिर लतिका बनी। कैसे? शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। शुद्ध भक्तों के चरणों की रेणु जो है, मतलब उनके इंस्ट्रक्शन जो है, वो भजन करने के लिए बहुत अनुकूल होते हैं। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकर मूला। तो भक्तों की सेवा करने मात्र से ये प्रेम की लतिका निकलती है धीरे धीरे, मूल से। मूल मतलब जड़ से, और जड़ जो है बीज से जड़ निकलती है और फिर धीरे धीरे लतिका बनती है। लेकिन वो लतिका बनने के बाद भी उसका बहुत टेक केयर करना पड़ता है। महाप्रभु कहते हैं श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कोरय उदय। ये किसी व्यक्ति के लिए साध्य नहीं है। साध्य कब होना है? करना क्या है? श्रवण आदि करके इसको जल देना है। श्रवण आदि जल देना है। वो जल भी कितनी मात्रा में जाना चाहिए वो भी गुरु डिसाइड करते हैं। किस लेवल पे कैसा श्रवण करना है, क्या करना है जो आपके लिए अच्छा है। अलग अलग तरह के बीजों को अलग अलग पोषण चाहिए। और आसपास जो गलत सलत डिफरेंट बीड्स निकल आती हैं उसको भी काटते रहते हैं वो। यानी कि हमारे अटैचमेंट्स के कारण कभी इधर भाग जाते हैं, कभी उधर भाग जाते हैं। कभी इससे सुना बड़ा अच्छा लगा,
बोले प्रभु जी कल से मैं ये तपस्या करूंगा। कहते नहीं 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 नहीं, ये ब्रीड्स है, सारा जल ये ले लेगा, छोड़ो इसे। ठीक है ना, कहीं कोई नया पौधा आए तो उसके आसपास कई सारे छोटे छोटे पौधे आते हैं, तो आप जो जल वहां डालोगे वो सब पी जाते हैं, तो वो सूख जाता है बीच वाला। किसानों को ज्यादा पता है सब, है ना, जो खेतों से आए। तो क्या करते हैं, किसान ही करता था, आसपास की ब्रीड काटता रहता है पहले, फिर जल डालता है, तो काम करता है सही। तो ऐसे ही गुरुजन बहुत ध्यान रखते हैं कि चीज का भक्तों के जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। उनको प्रेयर्स के माध्यम से उनको असाइन करके क्या करना चाहिए, कब कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उसके माध्यम से उसको धीरे धीरे आगे लेकर के आते हैं। लेकिन जब फसल लहलाती है तो सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन होता है, वो किसान होता है। इसलिए गुरुजन सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जब कोई भक्त के जीवन में ये वर्षों क्वालिटीज डेवलप होती है, जब फल निकलता है उसका, तो वो झुक जाता है पेड़। तो जो व्यक्ति बहुत अच्छे से ट्रेंड होगा वो हमेशा हम्बल रहेगा, विनम्र दिखाई देगा, उसके फल दिखाई देंगे, उसके एटिकेट के, उसके वैष्णविज्म के फल दिखाई देंगे, उसमें हमेशा झुका रहेगा। जैसे चलते हैं सीधे करके, चाहे वो कितने भी नॉलेजेबल क्यों ना हो, लेकिन उसमें भी फल प्रॉपर आया नहीं होगा। ठीक है, समय बहुत हो गया, जाना है सबको वापस। यस, किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, जैसे वैष्णव कोई हमारे जीवन में होना चाहिए, तो नॉर्मली क्या होता है, डिवोटीज प्रयास करते हैं, दीक्षा हो जाती है, दीक्षा होने से गुरु महाराज आ गए, तो वैष्णव हमारे जीवन में आ गए, गुरुजन हमारे जीवन में आ गए। अब जिनके माध्यम से हम गुरु महाराज तक पहुँचे थे, तो हमें उनके अनुगत्य रहना चाहिए या बिल्कुल रहना चाहिए, क्योंकि उनके माध्यम से आपको गुरु की प्राप्ति। देखिए, इस्कॉन में एक स्टैंडर्ड है, हाँ, कि गुरुजन जो है डायरेक्टली अभी बहुत ज़्यादा ट्रीट नहीं करते हैं, तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से उन पर फेथ रख के आपको दीक्षा दे रहे हैं। वो तो आपके नेचर को नहीं जानते, ऑब्वियसली गुरु सब जानते हैं, लेकिन फिर भी नहीं बोलेंगे। ऐसा कई बार प्रश्न उठाया, ऐसा कई बार कई भक्तों ने प्रश्न पूछा है महाराज से डायरेक्ट, मैंने बोला आस्क टू योर काउंसलर, आई डोंट नो योर नेचर। बात सीधे बोल देते हैं कई बार, अपने काउंसलर से पूछो। ऐसा नहीं कि कुछ भी शास्त्र से बोल देंगे, बहुत खतरनाक है वो बेचारे का नेचर नहीं है। और शास्त्र में तो बहुत कुछ वर्णित है, अगर बोल दोगे तो वो तो खत्म हो जाएगा। इसलिए गुरु लोग बहुत ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का, इसको कितना कब कैसे देना है। अगर उसको उसका नेचर नहीं पता, फर्स्ट टाइम मिल रहा है, तो बोलते हैं अपने काउंसलर से पूछो। आपका काउंसलर कौन है पहले पूछते हैं, तो बोलते हैं उससे बात करो जाकर। तो महाराज जो है चाहते हैं स्पेशली कि सब भक्त किसी ना किसी के अंडर गाइडेंस में रहें। हमारे एक भक्त हैं, एक इनिशिएटिव डिवोटीज हैं, समाओ किसी के आश्रय में भी नहीं है, और बहुत पुराने इनिशिएटिव डिवोटीज हैं, या जिसके भी हैं मुझे ही पता नहीं है। तो वो चाहते थे महाराज से मिलना, तो मेरे को बोले प्रभु जी महाराज से मिलना है, महाराज से मिलना है। मैंने महाराज से पूछा, मैंने कहा ठीक है भेज दो। वहाँ ने पूछा आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। उसके बाद उन्होंने अपना कोई पर्सनल प्रश्न पूछा, तो महाराज ने मेरे से पूछा ये किसके अंडर में है। तो मैंने कहा महाराज इन्हीं से पूछ लेते हैं। तो मैंने पूछा, तो बोले नहीं महाराज अभी तो मैं प्रैक्टिकली बोलूँ किसी गाइडेंस नहीं। महाराज ने इतना काटा उनको, बोले आपकी दीक्षा किसने कराई है, उसको बुलाइए मेरे पास, दीक्षा हुई कैसे। बहुत गलत है ये। मेरे को बाद में डांटे कि आप लोग ऐसे दीक्षा के लिए रिकमेंड कैसे कर देते हो जिसका कोई लीडर नहीं है, कौन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, who will take care of this, who will take the sin। तो लीडर बनना भी आसान नहीं है, उसको भी sin को लेने पड़ते हैं उन व्यक्तियों के, हर कोई गलत कार्य करता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज बिकम्स वेरी हैवी ऑन दैट डे, सच वेरी क्लियरली कि कोई भी ऐसा भक्त नहीं होना चाहिए जो किसी ना किसी गाइडेंस में ना हो, नहीं तो अपने मन से कुछ भी करेगा, गलती करेगा, 100% श्योर है, कृष्ण कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वेरी वेरी क्लियर। क्या भाई बहुत से डिवोटीज ना काउंसलर के बारे में कुछ लेक्चर सुन लेते हैं कि भाई बहुत सारे लेक्चर होते हैं, प्रैक्टिकल भी होते हैं, तो वो उसमें क्या कि वो सोचते हैं कि काउंसलर के अनुगत्य बंध के नहीं रहना है, काउंसलर ने ऐसा कहा तो ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, गुरु महाराज की जनरल इंस्ट्रक्शन है, हम तो फॉलो कर रहे हैं, हम तो ये भी कर रहे हैं, हम तो वो भी कर रहे हैं। और कई बार क्या है वो काउंसलर में भी कुछ ना कुछ कमियाँ ढूंढने लगते हैं, वो प्रभु जी ने ऐसा ठीक नहीं किया, वो डिसीजन अच्छा नहीं लिया, ये ठीक नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें बहुत। पहली बात तो प्रभु जी माइक पे क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। ये बोल रहे हैं कि कई बार लोग ना काउंसलर के अंदर भी कमियां ढूंढते हैं, है ना, और वो इंस्ट्रक्शंस अलाइनमेंट नहीं होते गुरु के साथ, तो उनको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, पहली बात तो काउंसलर के भी बहुत सारे जो है लेवल्स हैं। बेसिकली महाराज बोल नहीं बोलते जल्दी काउंसलर, बोलते हैं मॉनिटर बोलते हैं जनरली, यूजर मॉनिटर दैट से, है ना। और अदरवाइज
हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कभी भी भक्तों के प्रति अपराध मत किए। जब आपको लगे कि गुरु के साथ अलाइन नहीं हो रहा है इनका इंस्ट्रक्शंस, तो आप किसी सीनियर से जाके बात कर सकते हैं। अपराध मत करिए। एटलीस्ट पता नहीं वो आपके नेचर के वाले लिए क्या दे रहा हो। गुरुजन केवल प्रिंसिपल्स बोलते हैं, हम फॉलो नहीं कर पाएंगे कई बार। आप गुरु के पास जाकर के कभी पूछिए फोर्थ रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स के बारे में, एकदम सीधे स्टैंडर्ड नहीं है। प्रभुपाद ने बोला है, इससे नीचे बात ही नहीं करेंगे। आप किसी भी चीज़ के लिए पूछ लीजिए, वो हमेशा प्रभुपाद का रेफरेंस देंगे और बोलेंगे शास्त्र में लिखा है, प्रभुपाद ने भी ये बोला है, दैट्स इट। कई बार आप नहीं फॉलो कर पाएंगे, लेकिन काउंसलर आपको नेचर को देखते हुए आपको कई सारी चीज़ें ऐसी बताएंगे जो कि बहुत डीप है। लेकिन उनका भी पर्पज है कि किसी तरह से व्यक्ति उठ करके इस लेवल पे आ जाए। गुरु का मतलब होता है हैवी, जो बहुत लाइट नहीं होगा कभी भी, लेकिन बहुत हैवी भी नहीं होगा जिसको आप टच नहीं कर पाए, ऐसा होना चाहिए गुरु। इसने बोला बेस्ड ऑन नेचर ही इज द इंस्ट्रक्शन, गुरु इज दैट। प्रभुपाद बोले भगवद गीता में, और बोले गुरु वो व्यक्ति है जो आपके नेचर को देखते हुए उसके अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शन देता है आपको, और उसी को अगर वो व्यक्ति फॉलो करता रहता है उसी से वो दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इसका। एक श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उनको तो रात में जगने की आदत थी और दिन में फोटोग्राफी करते थे। प्रभुपाद जी के आगे पीछे भगते रहते थे ऐसे से। प्रभुपाद जी बोले तुम सोते कब हो? तो रात में जगते हो। बोले प्रभुपाद मेरे को रात में नींद नहीं आती है। भक्त लोग बहुत परेशान हुए। प्रेसिडेंट हमेशा उनको डांटता रहता था। सुबह लेक्चर में नहीं आते थे, जब में नहीं आते थे, उठते थे और 8 साढ़े 8 बजे उठे और उसके बाद बस अपना थोड़ा बहुत जब किया। रात में नींद नहीं आती थी 3-4 बजे तक। थोड़ा जब किया और उसके बाद प्रभुपाद के पीछे पीछे भाग लिए, कैमरा ले गए। प्रभुपाद ने उनको एक इंस्ट्रक्शन दिया। प्रभुपाद ने बोला अच्छा आपको रात में नींद नहीं आती? बोले नहीं, एक काम करा करो, मैं ना जब से यहाँ पे आया हूँ है ना, कुत्ते बहुत भौंकते हैं, इनको भगाया करो यहाँ से, इनको नींद नहीं आती, यहाँ पे रात में कुत्ते भौंकते हैं। उन्होंने बहुत सीरियस लिया उस इंस्ट्रक्शन को। उन्होंने 1 महीने प्रभुपाद की सेवा करी, कुत्ते भगाए। वो कभी शास्त्र पढ़ते नहीं थे और रात में कुत्ते भगाते थे खाली। और कुत्ते भगाते थे, उस समय हरिनाम भी करते रहते जब देखते थे। वो माला होती थी उनकी और कुत्ते भगा रहे रात में। एक दिन प्रभुपाद ने उनको बुलाया, उनको बोला कि कल आपको लेक्चर देना है भागवतम क्लास। बोले प्रभुपाद मैंने आज तक कभी कोई शास्त्र पढ़े नहीं। मुझे बोले नहीं आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन गिव। और दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर ऑफ दिस टेंपल। हरि बोल। प्रभुपाद ने एक्चुअली एग्जाम्पल से दिखाया कि दिव्य ज्ञान हृदय से प्रकाशित होता है जब कोई व्यक्ति अपने गुरु की सिंसियरली सेवा करता है, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। प्रैक्टिकली दिखाया उन्होंने। प्रेसिडेंट का मुंह चुप हो गया, बंद हो गया। दैट मीन्स प्रभुपाद अपने एग्जाम्पल्स के माध्यम से बहुत खुश ऑफ करते थे। तो इस तरह से हमें जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया, चाहे वो 16 माला जप का है, चाहे नियम पालन का है, चाहे वो डेली रीडिंग हियरिंग है, और उसके साथ साथ जो भी सर्विसेज दी गई हैं, जो हमें अथॉरिटी के माध्यम से भी जो सेवाएं दी गई हैं, बहुत एंथुसियास्टिकली हमें करने का प्रयास करना चाहिए और सेल्फलेसली करने का प्रयास करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है। तो धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्रेम धीरे धीरे डेवलप होगा हमारा, और दिव्य ज्ञान अपने आप ही आएगा। डोंट वरी। अभी शास्त्र पढ़ने से दिव्य ज्ञान नहीं आता, बहुत ज़्यादा पढ़ लीजिए, लेकिन अंडरस्टैंडिंग तब आती है जब कोई व्यक्ति सेवा करता है बहुत सिंसियरली। तब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लियर हो जाती है। इसलिए जितने बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था उनको पढ़ने का, लेकिन आप एक से लेक्चर सुनिए क्या जबरदस्त देते हैं वो, कोई भी हो। सुंदर प्रभु शास्त्रों में पारंगत है एकदम। लगते नहीं बड़े सिंपल रहते हैं, फटा से कुर्ता पहने रहेंगे। जब कभी व्यासासन बैठेंगे तो ऐसे बोलते हैं, श्लोक के श्लोक रटे हुए पूरे, कहाँ से आते हैं क्या आते हैं कहते हैं मुझे भी नहीं पता, तो मुझे याद हो जाता है बस। कहीं से सुन लिया तो याद हो गया, कहीं से जब बोल दिया, कहाँ से आता है नहीं पता। कांट बिलीव इट। वो उन्होंने अपना जीवन दे दिया उसी सेवा में, उन्होंने बोल दिया खत्म। तो इससे धीरे धीरे लव डेवलप होता है। इससे स्पिरिचुअल वर्ल्ड का थोड़ा सा ग्लिम्स मिलता है हमें अपने जीवन में। ठीक है, लेट हो रहा है काफ़ी। आप लोग को निकलना है, हमें भी निकलना है। 5:30 बज गया, 5 बजे का टाइम था आप लोगों का निकलने का। ठीक है।